पाकिस्तान तहरीक उम्मीदवार भी बड़े मायूस हैं, उनके सपोर्टर्स भी बड़े मायूस हैं, लेकिन आइन की रूह से फैसला तो दे दिया गया है। बुखारी साहब, बल्ला किसी का ना हुआ, ना हमारी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में चल रही है और यहाँ पर बल्ला चलाने वाले वो नहीं चल पा रहे, तो जिसके पास निशान है वो कैसे चलेंगे? तो क्या कहेंगे आप बल्ले के निशान पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी जमात का जो इंतखाबी निशान होता है जिस पर उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा हो वो उसके लिए अहम होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, उनको अपने अपने निशानात जो हैं वो भी बहुत प्यारे हैं और उसके साथ वो अपने आप को एफिलिएट भी करते हैं। इसी तरीके से बल्ला जो है वो सिंबॉलिक है इस एतबार से, एक तो इमरान खान साहब जो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे 1992 में, उसके एतबार से उनकी शोहरत जो है और जो उनका हीरोइज़्म है वो अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा इसके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो रही है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 दिन में ख़त्म होने जा रही है। मेरे ख्याल से सिलसिला अभी चलेगा। मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है अभी तक, ये मसला खिंचेगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये मसला अभी लंबा चलेगा। अभी तो तवक्को ये है कि 9 जनवरी को जब डिवीजन बेंच इसके ऊपर फैसला देगा तो शायद वो हतमी फैसला हो। पर बुखारी साहब, बैलेट पेपर्स कब छपेंगे अगर ये सब कुछ खिचड़ी बची रही तो? देखिए, ये सब कुछ जो है ना, इसके लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका हुआ है। उसके अंदर रहते हुए ही ये सारे फैसले उनको उसके मुताबिक करने पड़ेंगे। आज जो प्रोसीडिंग्स हमने सुनी है सुप्रीम कोर्ट की, मैं और आप बैठ के दोनों सुन भी रहे थे, वो उसमें भी यही है कि हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक हो जानी चाहिए ताकि किसी भी पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। एग्जैक्टली। जरा बल्ले की थोड़ी सी तारीख जो है वो मजीद बयान करते हैं। तारीख एक तो ये मैंने कहा कि आपको 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो इसके ऊपर हतमी फैसला जारी करेगा और अगर वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो गौहर खान साहब ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील लेके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लीजिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया है, ये तो हमने आज सुन लिया है जी। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया था कि जनाब आपने 2 दफ़ा ट्राई किया है और आपका इलेक्शन जो है वो आपके अपने पार्टी मंशूर के मुताबिक भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी नहीं है, लिहाजा हम आपका ये निशान जो है वो खारिज करते हैं जी। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है मुअत्तल कर दिया था। ठीक हो गया जी, बल्ला वापस आ गया, बड़ी खुशियां मनाई गई आपने देखा। उसके बाद 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इलेक्शन सिंबल के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसला यानी हुक्म इम्तना के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर दी और 3 जनवरी को आपने देख लिया कि वो उसकी भी छुट्टी करा दी उन्होंने। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, जैसा मैंने कहा, काफ़ी देर से चल रही है और कुछ दिन अभी और चलेगी। बल्ला उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने उसका आपको बता दिया, हवाला दे दिया और ये भी बता दिया है कि सिर्फ इसी पार्टी को अपना निशान प्यारा नहीं है, हर पार्टी को अपना निशान जो है प्यारा होता है। अच्छा बुखारी साहब, मैं चाहूँगी इस पर भी रोशनी डालें कि अब ये फैसला आया ना, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जजेस के खिलाफ बोला जा रहा है, अब ये इस पर हमारी आवाम को कुछ खुद सोचना चाहिए। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं सोच के देंगे। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उन्होंने सोचना बंद कर दिया हुआ है। उनका ख्याल ये है कि अदालतों को, और ये बिल्कुल एक रवायत रही है, एक हकीकत है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि जिस भी अदालत में कभी पीटीआई के हवाले से कोई केस गया है उनको प्रेशराइज करने की तमाम तर कोशिशें की गई सोशल मीडिया के ऊपर। जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने क्या गत बनाई अदालतों की, अदालती निज़ाम की, अदालत के जजों की, वो मुझे और आपको याद दहानी कराने की भी ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। तो उनका ख्याल ये है कि अदालत को, जजों को आप डराएंगे तो आप अपनी मर्जी के फैसले ले लेंगे। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, बल्कि नौबत यहाँ तक इससे बहुत आगे जा चुकी है। थोड़ा सा रिकॉल कर लें हम ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो समझ पाएँ सूरत हाल। सबसे पहली पेशी जो खान साहब की हुई थी, अगर आपको याद हो, लाहौर हाई कोर्ट में क्या तमाशा बना था, क्या गत बनी थी पुलिस की गाड़ियों की और सब कुछ, वो हमने देखा। फिर दूसरी दफा लाहौर हाई कोर्ट गया, उससे बदतर हुआ। बिल्कुल ऐसे फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का सर, उससे पहले जो ये कैनाल रोड पे जहाँ पर अब उसका खान चौक नाम रख दिया गया है, वहाँ पर पेट्रोल बम बरसाए गए, गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं उनका ये रवैया है एक कि जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए। तो वो टेढ़ी उंगली से निकाल रहे हैं और ये सबूत है इस बात का कि आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। पेशावर जो कि उनकी बहुत होम बेस कह लीजिए या स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी वो समझते हैं क्या है, लिहाजा वहाँ पर हमने देखा कि 2-3 जो वर्कर कन्वेंशंस किए, अफजल शेर मरवत ने, वो भी काफ़ी, उसमें काफ़ी लोग आए थे, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। आप ना हकायक नहीं छुपा सकते आप, क्योंकि आज इस दौर में जब मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो इमेजेस तो आपके एक सेकेंडों के हिसाब से जो है वो ऑन एयर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से
पीटीआई के लिए अब ये लम्हा फिक्रिया है। अगर तो उन्होंने सबको दुश्मन बना लेना है, फौज के साथ 9 मई को जो कुछ हो चुका उसके बाद किसी मजीद सबूत की जरूरत नहीं है। अदालतों के साथ मैंने आपको मिसालें देके बता दिया है कि क्या रवैया रहा है। और द वर्स्ट वाज जब वो खान साहब की तरफ से डिसॉल्व की हुई नेशनल असम्बली यानी दोबारा बहाल की गई थी, उसके बाद उन 5 जजेस के साथ क्या बना था इसका भी हम तज़किरा एक बार कर चुके हैं। जी जी। सो मतलब कहने का ये कि ये उनसे बईद नहीं है कि वो कुछ भी कर गुजरेंगे इस हवाले से, और हम उनको यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनसे इस्तदा कर सकते हैं या तजवीज़ दे सकते हैं कि कोई सिस्टम आईनी ऐसा रहने दें जिससे आपको कहीं रिलीफ मिल सके। अगर आप सबके साथ दुश्मनी पाल लेंगे, इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराना है उसके साथ आपकी दुश्मनी है, ना आपको उन पर एतमाद है, ना आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। सियासी जमातों के साथ आप मिल बैठने के लिए तैयार नहीं, आप कहते हैं मैं मर जाऊंगा इनके साथ नहीं बैठूंगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने इल्तिजा की कि सब मेरे साथ बैठ जाएं, अगर तो फिर कोई उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। यही बात हुई फौज के हवाले से भी, अगर आपको याद हो कि कभी तो वो चाहते थे कि आए आके बात कर लेते हैं आपस में, और फिर अब इन्होंने इल्तिजाएं की हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये मुकाफात अमल कह लीजिए आप इसको, या शुमी किस्मत। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ के लिए कहते हैं तैयार रहना चाहिए। ये इंदिया तो दे दिया है बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि जी अगर हमें रिलीफ यहाँ से ना मिला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हमें रिलीफ ना मिला तो हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। जी जी। दिस इज ईजियर सेड देन डन। अच्छा, ये ऑप्शन यही है बस? हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डिवीजन बेंच फैसला कर देता है, राइट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील पर भी फैसला कर देती है, तो ये बल्ला शल्ला तो गया, खत्म। हाँ, ये स्टोरी खत्म, ये कहानी खत्म हो जाएगी। राइट। उसके बाद क्या होगा? दैट इज ए वर्स्ट केस सिनेरियो। आपके फर्ज कीजिए आपके 1100 उम्मीदवार हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के, नेशनल असेंबली के, तो 1100 मुख्तलिफ सिंबल्स पर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और पता भी नहीं होगा, या फिर आप किसी और पार्टी का शेल्टर ले लें और उसके सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ लें। चूंकि इन्होंने किसी के साथ बना के नहीं रखी है, लिहाजा कोई पार्टी इनके साथ ये शेयर करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो इस डूम्सडे सिनेरियो के हवाले से होना ये चाहिए कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वहाँ बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। देखिए, जितनी भी सूरत हाल गंभीर हो, जितने भी हालात नाजुक हों, आपके पास रास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए रहता है जी। आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिल सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो बाकी पार्टियों के वफद भी तो मिले हैं ना उनसे, तो आपके वफद को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आपको ये ऑर्डर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के डेलीगेट के साथ मिले वो डेलीगेशन गया भी वहाँ, और जो कुछ शिकायत वहाँ उन्होंने दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन के बकौल, उन्होंने उसका अजाला करने की कोशिश भी की। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मैं ना मानूं की पॉलिसी इख्तियार की तो नतीजा आपके हक में नहीं आ सकता। पॉलिटिकल गेम प्लान जो है ना, पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं इट्स ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। कहीं आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, कहीं आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है। दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली। अगर आप इतना सख्त गिर रवैया अपनाए रखेंगे तो इसका नुकसान आप ही को होगा। सर, ये नुकसान हो रहा है ना, अब इससे ज्यादा एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं? और आज जो फैसला सुना दिया गया उसके बाद, अच्छा एक ये बात आज़ाद हैसियत से, मैं दोबारा बैक टू द टॉपिक इसे आऊँगी, आज़ाद हैसियत के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे एक्सपेक्टेड मकबूलियत वो कहते हैं बहुत ज़्यादा है, सीट ले सकेगी उतनी आज़ाद हैसियत में? ये बहुत अहम सवाल है आपका, बिल्कुल कोई यानी इसके ऊपर सीरियसली गौर खुद उनकी लीडरशिप को भी करना चाहिए, लेकिन हम अपनी राय दे सकते हैं। वो राय दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतने उम्मीदवारों का इतने मुख्तलिफ सिंबल्स के ऊपर इलेक्शन लड़ने के हवाले से आप खुद ही सोच लें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई अब एक यूनिट के तौर पर पार्टी नहीं है। खान साहब के जेल में जाने के बाद से इस पार्टी में धड़ेबंदी है। 3 4 5 विजिबल धड़े जो है उसका हम जिक्र कर देते हैं। सर, पार्टी में बचा ही कौन है? मैं अर्ज करूं, वकला एक नया एलिमेंट है इस पार्टी में। वो पहले इनके वकील तो हुआ करते थे, उम्मीदवार नहीं होते थे। अब वो उम्मीदवार भी हैं। यस, बकौल खुद बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के कि खान साहब की ख्वाहिश है कि 70 to 80% टिकट्स वकला को दिए जाएं। दैट मीन्स दिस इज ए डीलिंक विद द हार्डकोर वोटर ऑफ इमरान खान
जो वकील जिसको वो जानते नहीं हैं, उसको जो वोट देना। वकील कभी उनसे मिला नहीं है, जो उनके हलके का नहीं है, उसको कैसे वो वोट देंगे? ये एक तो ये मसला है। एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा सेगमेंट जो है वो सरफेस पे नहीं है, मफरूर है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी नाम चाहे ले सकते हैं, मुराद सईद हैं, शहरियार अफरीदी हैं, दिस दैट और अदर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं। फिर एक और लॉट है जो इस वक्त मुकदमात का सामना कर रही है, जेलों में है या मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उनका, जैसा कि 9 मई के बाद यास्मीन राशिद ऑफिशियल साहिबा सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो बिल्कुल ट्राई हो ठीक रहा है। बच्चा क्या जनाब, जरा सम टोटल निकाल लें। जो आईपीपी में चले गए वो बच गए हैं। अच्छा, वो जो इलेक्टेबल्स थे, हाँ, जिन्होंने पीटीआई को रिस्पेक्टेबिलिटी दिलाई थी अंडर वट एवर सर्कमस्टांसेस, हमें उससे गर्ज नहीं है, वो छोड़ चुके हैं उनको। वो छोड़ के अपने बड़े सॉलिड धड़े बना चुके हैं। यानी वो इतनी तादाद में है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी यानी पार्लियामेंटेरियन बन गई। जी। और उनके सरों पर जो लोग बैठे हुए हैं वही कभी इमरान खान साहब के दस्तों बाजू और ईयर्स एंड आइज होते थे। ठीक है, एब्सोल्युटली ऐसा ही था। अब आप अगर इसको इस सिनारियो में देखें तो फिर बाकी पीटीआई के पल्ले क्या रह जाता है या क्या है? देखिए, सिर्फ वोट बैंक का होना और मकबूलियत का ग्राफ आसमान पे चढ़ जाना इलेक्शन के प्रोसेस में कामयाबी की दलील नहीं है। सर, इलेक्शन डे, इलेक्शन का प्रोसेस और फिर इलेक्शन वाले दिन का अंदर, वो पूरी साइंस जो है वो मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ है। ना पीटीआई 2018 में उसके लिए ट्रेंड थी, ना वो आज ट्रेंड है। इसलिए कि सब कुछ किया पीटीआई ने, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया।